बाली, जो कि है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हनीमून और फैमिली हॉलिडे डेस्टिनेशन। अगर आप यहाँ पे एक लग्जरियस हॉलिडे प्लान करना चाहते हैं, वो भी बजट में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बाली जाने के लिए 3 रूट्स पॉपुलर हैं, वाया कुआलालंपुर, वाया सिंगापुर और वाया बैंकॉक। इन 3 रूट में से आप फ़्लाइट्स के फेयर और अपना कन्वीनियंस देख के कोई भी फ़्लाइट चूज़ कर सकते हैं। हमने अपना कन्वीनियंस के हिसाब से वाया सिंगापुर की फ़्लाइट्स चूज़ की थी। सिंगापुर एयरपोर्ट पे टर्मिनल्स चेंज करने के लिए कोई भी ट्रांजिट वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाली में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा एग्जम्पशन मिलता है। आपको वहाँ वीज़ा लेने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे वहाँ पहुँचते इमिग्रेशन में, आपको वहाँ एक एंट्री स्टैम्प मिल जाता है और आप इंडोनेशिया में 30 डेज़ तक रह सकते हैं। हम लोग पहले दिन उबुद में रुकने वाले थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे तेगेनुगन वाटरफॉल्स में। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये उबुद और एयरपोर्ट के रूट में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट वाटरफॉल के नीचे जाके पानी में एंजॉय करते हैं। हम लोग जब यहाँ विज़िट किए थे तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए हम लोगों ने वाटरफॉल का मज़ा ऊपर से लिया। शाम में हम लोग पहुँचे उबुद मार्केट। वहीं पे है उबुद पैलेस, जो कि उबुद के रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था। उबुद पैलेस को 1800s में बनाया गया था। इस पैलेस का आर्किटेक्चर में आपको हिंदू टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा। इस पैलेस में जाने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं लगता है। इस पैलेस में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप टिकट लेके देख सकते हैं। टिकट्स आपको पैलेस के बाहर काउंटर पर मिल जाएंगी। उबुद पैलेस के पास में है सरस्वती टेम्पल, जिसे उबुद वाटर पैलेस भी कहा जाता है। ये एक हिंदू बैलेनिस टेम्पल है। इस टेम्पल के सामने एक काफ़ी बड़ा लोटस पॉन्ड है। दिन के एंड में हम लोग पहुंच गए उबुद मार्केट, जो कि उबुद पैलेस के ऑपोजिट में ही है। ये एक बहुत बड़ा सुवेनियर और हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है। ये अगर आप यहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हैं तो बार्गेन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग पहुँचे सैक्रेड मंकी फॉरेस्ट, जो कि उबुद का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये बैलेनीज लॉन्ग टेल मंकी का नेचुरल हैबिटेट और सेंचुरी है। यहाँ पे आपको 200 रुपये का एंट्री फी देना पड़ता है और यहाँ पे ATM कार्ड्स भी एक्सेप्टेड हैं। ये फॉरेस्ट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है और यहाँ पे 3 टेम्पल्स भी हैं। हर एक टेम्पल में जाने के लिए अलग अलग नेचर ट्रेल्स बने हुए हैं। यहाँ पे मंकीज़ काफ़ी फ्रीली घूमते रहते हैं, इसलिए आप अपना कीमती सामान थोड़ा ध्यान से रखें। मंकी फॉरेस्ट देखने के बाद हम लोग पहुँचे उबुद स्विंग। ये एक्टिविटी किया बिना आपका बाली ट्रिप कुछ इनकम्प्लीट लगता है। उबुद में ऐसे बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ पे आप अलग अलग स्विंग्स का मज़ा ले सकते हैं। टिपिकली आपको यहाँ पैकेज लेना पड़ता है
जिसमें आप 5 या 7 स्विंग्स पे चढ़ सकते हैं। इन पार्क्स में आपको स्विंग ड्रेस भी रेंट पे मिल जाती हैं। यहाँ पे एक 5 स्विंग्स का पैकेज आपको 1500 रुपये के आसपास पड़ जाएंगी और 7 स्विंग्स का पैकेज अराउंड 1750 रुपये। ड्रेस का रेंट अराउंड 1000-1200 रुपये के आसपास पड़ता है। पर्सनली मुझे ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा था, पर हमें वो परफेक्ट इंस्टाग्राम शॉट मिल गया था। फिर हम लोग लंच के लिए गए किंतामनी। यहाँ से माउंट बतूर का बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। किंतामनी में लंच करने के बाद हम लोग पहुँचे तीर्था एम्पुल होली वाटर टेम्पल में। ये एक हिंदू बैलेनिस टेम्पल है जो अपनी होली स्प्रिंग वाटर के लिए फेमस है। इस स्प्रिंग वाटर में बैलेनिस हिंदू रिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए आते हैं। ये टेम्पल देखने के बाद हम लोग कूटा लौट गए अपने होटल में। कूटा एक बहुत ही लाइवली जगह है जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ऐसे लाइव परफॉर्मेंस होती रहती हैं। हमने ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में अपना डिनर किया और फिर अपना दिन ख़त्म किया। नेक्स्ट 2 दिन हम लोग जाने वाले थे हमारी बाली ट्रिप का मच एंटिसिपेटेड डेस्टिनेशन नुसा पेनिदा। कूटा से हम लोग मेर्तासारी हार्बर पहुँचे और यहीं से हम लोगों को नुसा पेनिदा जाने के लिए स्पीड बोट मिला। बाली से नुसा पेनिदा का डिस्टेंस अराउंड 40 मिनट्स के आसपास है। नुसा पेनिदा पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग पहुंचे क्रिस्टल बे। ये जगह अपनी स्नॉर्कलिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत पॉपुलर है। फिर हम लोग पहुंचे ब्रोकन बीच, जिसके लिए पार्किंग से हम लोग को बहुत दूर चलना पड़ा। ये जगह नुसा पेनिदा का डे ट्रिप में एक मस्ट सी प्लेस है। ब्रोकन बीच के पास में ही है एंजल्स बिलाबोंग। फिर हम लोग चल पड़े नुसा पेनिदा का सबसे आइकॉनिक बीच, जो कि है केलिंकिंग बीच देखने को। नुसा पेनिदा में फर्स्ट दिन हम लोगों ने एक कार का पैकेज लिया था, जो कि हमें हार्बर से पिकअप करके आइलैंड का साइट सीइंग करवा के और होटल पर ड्रॉप करने वाला था। इसके लिए हमें पे करने पड़े थे $40 और इस टूर में हमारा जो ड्राइवर था वही हमारा गाइड था। नेक्स्ट दिन हम लोगों ने एक स्कूटी रेंट पे लिया और निकल पड़े डायमंड बीच और आतू बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। ये दोनों बीच आइलैंड की ईस्टर्न साइड में पड़ता है और वहाँ पे जाने के लिए जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहले हम लोग पहुँचे ट्री हाउस पे। हम लोग फिर पहुँचे डायमंड बीच पे, जो कि मेरा अब तक का देखा हुआ सबसे खूबसूरत बीच था। देखते देखते 2 दिन पार हो गए और अभी टाइम था बाली वापस आने का। हम लोग टोयापा के हार्बर पहुंच गए और यहीं से हमें हमारा बाली के लिए बोट लेना था। नुसा पेनिदा में आप डे ट्रिप भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक नाइट हॉल्ट भी कर सकते हैं। अगर आप नाइट हॉल्ट करते हैं तो आप अपना लगेज आपके साथ ही ला सकते हैं। नुसा पेनिदा से लौटने के बाद हम लोग पहले पहुंचे पांडवा बीच में। इस बीच की खासियत यही है कि इस बीच के सामने एक पहाड़ है जहां पंच पांडव की मूर्ति खुदाई की हुई है पहाड़ में।
पांडवा बीच के बाद हम लोग चल पड़े ड्रीमलैंड बीच की तरफ। ड्रीमलैंड बीच के बाद हम लोग पहुंचे उलुवातु टेम्पल देखने। दोनों बीच देखने के बाद दोपहर में हम लोग अपने होटल सेमिनियाक में पहुंच गए। ये होटल में हमने एक पूल विला बुक करवाया था। मैं अपने सारे होटल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगले दिन सुबह हम लोग पहुंचे बाली हमदारा गेट देखने। बाली हमदारा गेट के पास में ही है उलुदानु टेम्पल, जो कि एक हिंदू टेम्पल है और ये टेम्पल लेक ब्रातन के सामने लोकेटेड है। फिर हम लोग पहुंचे तामान आयुन टेम्पल देखने। ये एक बैलेनिस टेम्पल है। फिर शाम को हम लोग पहुंचे तानालोट टेम्पल। तानालोट टेम्पल का मेन कॉम्प्लेक्स पानी के बीच में लोकेटेड है और आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में ही जा सकते हैं। तानालोट में सनसेट के साथ ही हमारा बाली ट्रिप का एंड होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।